महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से शुरू होने वाला पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट आखिर क्या है? ये कब शुरू हुआ, इनकी क्या तारीख़ है और इनके जरगे का क्या मकसद है और इनको फंडिंग कहाँ से आती है, ये तमाम मौज़ूआत आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूँ फ़रीद काकड़। कहानियों की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि अपनी राय से आगाह करने के लिए कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस हुए हैं। उनमें से कुछ ऑपरेशंस जो हैं वो वज़ीरिस्तान और ये जो कबायली सेक्टर है बिलख़ुसूस वहाँ जाकर टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस हुए। ऑपरेशंस की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो आईडीपीज़ बने, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल बने, मुख्तलिफ इलाकों में आकर आबाद हुए। उनमें से एक कबीला है महसूद कबीला, जो कि इस पूरे मामले के ख़िलाफ़, जो कि इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ जो है सरापा एहतजाज थे और वो अपने हुकूक के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो तहरीक चलाने लगे। लेकिन हुआ ये कि 2018 के मिड में जाकर एक नौजवान जिसका नाम है नकीबुल्लाह महसूद, वो कराची में एक पुलिस इनकाउंटर में मारा जाता है और उसमें मुलविस होते हैं राव अनवार। वो राव अनवार जिसको आसिफ जरदारी अपना बच्चा कहते थे। वो राव अनवार जिसकी पहुंच इतनी थी कि उसको पाकिस्तान में मौजूद रियासती इदारे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। हमने देखा कि ये जो महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, ये काफ़िले की शक्ल में एहतजाजी सिलसिला लेकर आए और इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब, जो कि F6 में वाक़िया है, यहाँ आकर इन्होंने महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से धरना दिया और उनकी डिमांड थी कि राव अनवार को जो है वो उनको उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, इस पूरे मामले की जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो कसूरवार हो, अगर नकीबुल्लाह महसूद जो है वो कसूरवार नहीं होते तो राव अनवार को जो है वो सज़ा देनी चाहिए। और हमने देखा कि उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जाकर उनके इस धरने में एहतजाजी सिलसिले में शिरकत की। लेकिन ऐन उस वक़्त कुछ दिनों बाद हमें मालूम हुआ कि F6 के एक बंगले में अवामी नेशनल पार्टी के कुछ अफराद और कुछ जो बाकी दिगर नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज थे, उनके अफराद ने मिलकर ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो सरबराहान थे, उनके साथ मिलकर ये इसको पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का नाम दिया, यानी कि पीटीएम, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। इनिशियली इनमें कौन से लोग सरगर्म थे? इनमें से सरगर्म थे मंजूर पश्तीन, जो कि आज भी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह हैं। उनके साथ थे अली वज़ीर, उनके साथ थे बुशरा गौहर और इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले दिगर अफराद भी उनके साथ शामिल थे। ये पीटीएम बना तो इनकी डिमांड हुई कि जो कबायली इलाके हैं वहाँ पे जो अरबी चेक पोस्ट हैं उनका खात्मा किया जाए। तो मैं आपके साथ डेटा शेयर करता हूँ कि इनकी इन डिमांड्स को कैसे पूरा किया गया। 2018 में इनकी डिमांड थी कि ये जो चेक पोस्ट हैं वो ख़त्म की जाएँ। 2018 में चेक पोस्ट की तादाद थी 399, यानी लगभग 400 के करीब चेक पोस्ट थी। जनवरी 2019 में ये एक तादाद कम करके 353 की गई और जून 2019 में ये 270 की गई, यानी कि 18 महीनों में 54% कमी की गई चेक पोस्ट की तादाद में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के डिमांड्स के मुताबिक। और इनकी एक ये डिमांड भी थी कि ये जो एरिया है उसे क्लियर किया जाए, ये जो एरिया है उसे साफ किया जाए। तो 2019 में यानी कि 18 महीनों के अंदर अंदर 42% जो एरिया है कबायली इलाका, उसको क्लियर किया गया और तकरीबन 48,000 के करीब जो माइंस हैं वो जो बिछाई गई थी वो भी क्लियर कर दी गई, यानी कि इलाका बिल्कुल क्लियर किया गया और जो कबायली इलाका है वो खैबर पख्तूनख्वा में जम किया। लेकिन हमने देखा कि पीटीएम का सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो असर रसूख बढ़ता गया। हमने देखा कि कुछ लोग जो कि बाहर ममालिक में बैठे हैं, स्पेशली जो पश्तून नेशनलिस्ट हैं, इरिडेंटिस्ट हैं। इरिडेंटिस्ट क्या होते हैं? इरिडेंटिस्ट ये होते हैं कि अगर एक इलाके के ऊपर आज से कोई 200-300 साल कबल किसी की हुकूमत थी या वो इलाका किसी और मुल्क में शामिल था, तो वो ये चाहते हैं कि दोबारा से वो इलाका या दोबारा से जो है वो पुरानी शक्ल दोबारा से जो है बहाल की जाए। इसको इरिडेंटिस्ट कहते हैं और इस पूरे मामले को इरिडेंटिज्म कहते हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशंस के जो तलबा है, जो तालिबात हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं कि इरिडेंटिज्म क्या है और मैंने भी आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन हुआ ये कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो कि निकला इस बात के लिए था कि कबायली इलाकों में जो मसाइल हैं उनकी बेहतरी की जाए, उन मसाइल का खात्मा किया जाए। यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो नारा लगा वो नारा लगा लर औबर एक पश्तून का नारा। लर औबर का मतलब ये है कि पश्तून जो यहाँ आबाद हैं और पश्तून जो अफगानिस्तान में आबाद हैं वो एक हैं। और ये बेसिकली बज़ाहिर तो वो सिर्फ ये कह रहे थे कि हम बायखून हैं, कि लेकिन ये वो जो इरिडेंटिज्म है
उस नारे को उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। और हमने देखा कि फिर इनके जलसों में, इनके जुलूसों में अफगानिस्तान का झंडा भी नजर आया और अफगानिस्तान के झंडे की प्रमोशन भी नजर आई, जिसके ऊपर रियासती इदारों को बहुत ज्यादा एतराज था, जिसके ऊपर हुकूमती जराये को बहुत ज्यादा एतराज था। फिर हमने देखा कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कुछ नौजवान जो हैं वो पुलिस इनकाउंटर्स में शहीद हुए, कुछ को मारा गया, जिसमें अरमान लोनी का नाम जो है वो सबसे अहम है। और फिर हमने देखा कि गिलमन जो कुछ दिनों पहले शहीद हुए या इनको मारा गया एक लड़ाई के सिलसिले में, उसके ऊपर भी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने जो है, बज़ाहिर तो वो पर्सनल लड़ाई थी, लेकिन उसको पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने जो है वो उसको अटैच किया विद दी मिलिट्री जो इंस्टीट्यूशंस है पाकिस्तान के, और एक बिल्कुल खुली डुली जो है वो नारे लगाए गए पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ। वो नारे इतने शदीद हैं कि शायद मैं इस वीडियो में आपके सामने नहीं पेश कर सकता, लेकिन आपको मालूम है कि किस तरह से वो नारे पेश किए गए। अच्छा, इनको फंडिंग कहाँ से आती है? मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, देखिए मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, ना मैं कोई हरफ आखिर दे रहा हूँ, मर्जी आपकी है, मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूँ। मेरा मकसद है फैक्ट्स रखना, इस वीडियो में फैक्ट्स आपके सामने रखे जाएंगे, बाकी आपकी मर्जी, फैसला आपने करना है, मैं यहाँ पे फैसला करने के लिए नहीं हूँ मौजूद। और फिर हमने देखा कि ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, इनको बेसिकली फंडिंग आती कहाँ से है? इनको फंडिंग एक्चुअली आती है, एक तो ये खुद यहाँ पे चंदा करते हैं, इसके अलावा जो बाकी दिगर ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में जो अफगानिस्तान के वो लोग मौजूद हैं जो कि स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट हैं, जो कि तालिबान के खिलाफ हैं, वो बजाय इसके कि वो अफगानिस्तान में तहरीक चलाएं, बजाय इसके कि वो अफगानिस्तान को फंडिंग करें, वो फंडिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो फंडिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में अफगानिस्तान के परचम की प्रचार के लिए, और वो इस चीज को जो है वो नाम दे रहे हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। तो पश्तूनों की तहफ़्फ़ुज़ जो है वो सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में जरूरी है, क्योंकि मसाइल अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में होंगे मसाइल, लेकिन पाकिस्तान में मसाइल को हल करने का एक तरीकाकार है, पार्लियामान मौजूद है। और हमने देखा कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से कुछ एक धड़ा नाराज होकर उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई, जो मोहसिन दावड़ साहब की पार्टी है, एनडीएम, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से, जिसमें बुशरा गौर और वो जो उनके साथ चंद अफराद थे जो कि पीटीएम का हिस्सा था, वो वहां से अटके जो है उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। लिहाजा अब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने जो है वो 11 अक्टूबर को खैबर एजेंसी में एक जरगा जो है उसका इनेकाद किया गया, और इसकी टोटल जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, जो प्रोडक्शंस हैं, वो बाहर मुल्क की एक कंपनी के हवाले की गई हैं, और यहाँ पे आकर इन्होंने अपनी डिमांड्स पेश करनी है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मसाइल की बुनियाद पर उनकी इस तहरीक को जो है वो बैन कर दिया है, उनके इस जलसे को जो है वो मनसूख कर दिया गया है, और मेरी इतलात के मुताबिक आईनी तौर पे उन्होंने कोई जो है वो इस एनओसी भी नहीं ली इस जलसे के लिए। तो अब ये क्या सिलसिला है? क्या पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक बार फिर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर अफगानिस्तान का झंडा लहराने की कोशिश कर रहा है? क्या पीटीएम जो है वो अफगानिस्तान का नाम लेकर अफगानी जो बाहर पड़े हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो कि स्मगलिंग और बाकी जो दिगर इश्यूज हैं वहां से पैसा जमा करके वो कैसे पाकिस्तान के में भेज के पाकिस्तान की इश्यूज को जो है वो उजागर कर रहे हैं? मेरे ख्याल में पार्लियामेंट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि आप इश्यूज हल करें। क्या अहमद वली खान पश्तून नहीं है? क्या महमूद खान अचकजई पश्तून नहीं है? तो ये जो एक तहरीक चलाई जा रही है, एक माइंडसेट चेंज किया जा रहा है, ये आपके सामने है। क्या मसला सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद पठानों का है, पश्तूनों का है, पख्तूनों का है, या फिर मसला अफगानिस्तान का है? अगर वाकई पाकिस्तान की तहरीक है या वाकई पश्तूनों की तहरीक है, तो फिर उसमें अफगानिस्तान का झंडा क्यों? क्या पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मानने वाले पाकिस्तान को अपना मुल्क मानते हैं? अगर मानते हैं तो फिर उसमें अफगानिस्तान का झंडा क्यों है? अगर तहरीक सिर्फ पश्तूनों के लिए है तो फिर अफगानिस्तान का झंडा क्यों है? ये है वो सवाल जो मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने कोशिश की कि एक 7 से 8 मिनट की वीडियो में जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की पूरी तारीख है वो आपके सामने बयान करूं, और फिर कुछ सवालात आपके लिए छोड़ जाऊं। मर्जी आपकी है, फैसला आपका है कि आपने किसका साथ देना है। अपनी राय से आगाह करने के लिए जरूर कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज के ऊपर मज़ीद भी वीडियोस बनाएं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।